अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप्स यू आर ऑल डूइंग वेल। माई सेल्फ मनाहिल अनवर और आप मौजूद है लर्निंग एंड अर्निंग चैनल पे। सो वेलकम टू माय चैनल। बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 में MD-CAT देने वाले हैं, यानी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन का जो है वो टेस्ट देने वाले हैं। वैसे तो हमें नहीं पता कि कंफर्म डेट कौन सी है, क्योंकि PMDC की जानिब से जारी करदे नोटिफिकेशन जो है वो वेबसाइट पर से डिलीट कर दिया गया है। बट अगर हम अगस्त के 30 अगस्त तक हम अगर अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें इस तारीख तक जो है वो अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है, सिर्फ कंप्लीट ही नहीं करना है बल्कि हाईएस्ट परसेंटेज लानी है, ताकि अपने प्रोविंस में मौजूद सबसे अच्छे जो है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके, तो हमने जो है वो प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करनी है और कम्प्लीटली करनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ। देखें, ये सब आप जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। ओके, बायोलॉजी में आपको जो है वो PMDC की जाने से जो सिलेबस दिया गया है उसके अंदर 13 टॉपिक्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं। ओके, फिजिक्स के अंदर भी 13 है, केमिस्ट्री के अंदर 19 दिए गए हैं, इंग्लिश के अंदर 10 है एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आपके 5 टॉपिक्स हैं। अब जो चैप्टर्स की अगर बात की जाए ना, तो चैप्टर में से ये नहीं है कि आपको जो टॉपिक मेंशन किया गया है आपने उसी की प्रिपरेशन करनी है। लेट्स सपोज हम लेते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के चैप्टर को, ठीक है, जो कि FSC पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से जो है वो लिया गया है, उसके कोर्स से ही लिया गया है। तो अगर हम उसमें आपके पास मौजूद है कि आपने जस्ट प्लांट के सेल के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ प्लांट के नहीं बल्कि एनिमल के भी करना है, क्योंकि नहीं मालूम आपको कि जब आपका MD-CAT का जो टेस्ट आने वाला है, आपके सामने जब पेपर आने वाला है, तो उसके अंदर आपके पास चैप्टर में से कहाँ से MCQs निकाल के दिए जाएंगे। ओके, तो आपने होल चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है। एटलीस्ट आपको जो सिलेबस गिवन है उसके तो होल चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है तो आप जो है वो पूरी बुक की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपने जो अपना फुल कॉन्सेंट्रेट जो रखना है वो रखना है, अपना फोकस सारा जो है वो सिलेबस के ऊपर ही रखना है फ़िलहाल। ओके, तो आते हैं। देखिए, बायोलॉजी के बेसिकली 13 टॉपिक्स हैं। हमारे पास जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम है, बहुत कम ड्यूरेशन है जिसके अंदर हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप जो है वो हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 12 डेज़ रखें। ओके, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को इस तरीके से ना पढ़िए कि आपने जो है वो आधा चैप्टर इसका कर लिया, आधा चैप्टर फिजिक्स कर लिया, तो आधा चैप्टर केमिस्ट्री कर लिया। आप एक दिन में एक चैप्टर रखिए। अगर कोई चैप्टर ऐसा है जैसे कि बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, एंजाइम का चैप्टर अगर हम बायो में से लेते हैं तो वो बहुत इजी है, आप चाहें तो उसके साथ कोई और इजी चैप्टर इंक्लूड कर लें और उन दो की प्रिपरेशन कर लें एक साथ, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमें जो है वो होल चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है, हमें रीड आउट करना है, उसके बाद जो हमें रिवीजन करना है और पास पेपर्स को भी लेके चलना है। अगर आप पास पेपर्स को पीछे छोड़ते हैं तो इस चीज़ के चांसेस है कि आप बहुत से MCQs को जो है वो छोड़ कर आने वाले हैं। ओके, तो पास पेपर्स को भी ज़रूर देखना है। डाउ ग्रेड की जो बुक है उसे आप परचेज़ करें, उसमें से प्रिपरेशन करें। ओके, तो बायोलॉजी के लिए देखें, हमारे पास जो वो 13 टॉपिक्स है, तो मैं हर जो सब्जेक्ट है, मैं बायो की जो है इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको जो बता रही हूँ वो है कि आप 12 डेज़ के अंदर जो है इसकी प्रिपरेशन करें। 12 डेज़ को जो है वो 2 जगह कन्वर्ट करें कि आप 9 डेज़ के अंदर क्या करें, आपने लर्निंग करनी है, आपने होल चैप्टर्स की जो है वो क्या करनी है, आपने रीड करना है, उन्हें समझना है और उसको समराइज़ करना है। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने जो है वो रिवीजन करना है। याद रहे कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके अगले दिन उसे आधा घंटा या 1 घंटा देना है और उसकी जो है वो रिवीजन करनी है आपने। ओके, तो बायोलॉजी के लिए अगर आपके 13 टॉपिक्स हैं, आपने जो है वो 12 डेज़ के अंदर इसे कंप्लीट करना है। 12 डेज़ को 2 जगह हमने डिवाइड किया है कि 9 डेज़ के अंदर आपने लर्निंग करनी है, आपने प्रॉपर्ली चैप्टर्स को पढ़ना है और आपने जो है वो 3 डेज़ के अंदर आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को आपने जो है वो डेज़ के अंदर डिवाइड कर लेना है। अगर आपके पास बच जाते हैं एंड के कुछ डेज़ जिसमें आपको लगता है कि आपके पास टाइम रह गया है अभी, क्योंकि हमें डेट का कंफर्म नहीं पता है, अगर और आगे चला जाता है, सितंबर के मंथ में अगर चला जाता है तो आपके पास टाइम बच जाएगा। जो टाइम आपके पास बचेगा उसे आपने किस तरीके से जो है वो अपने यूज़ करना है, आपने किस तरीके से रिवीजन करना है, आपने जो जो याद किया है इन 2 मंथ्स के अंदर आपने उसे किस तरीके से रिवीजन करके अपने माइंड में जो है वो बिठाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी, ठीक है। आपने हर सब्जेक्ट को 12 डेज़ के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है। 9 डेज़ के अंदर आपने लर्निंग करनी है, 3 डेज़ के अंदर आपने रिवीजन करना है। ओके, अब आपने क्या करना है, अपने किस तरीके से इनकी लर्निंग करनी है, आपने होल चैप्टर पढ़ना है बायो का। लेट्स सपोज हम लेते हैं बायो एनर्जेटिक, हमने होल चैप्टर पढ़ लिया, उसके जो की पॉइंट्स हैं उसे जो है वो हाईलाइट कर लिया है। अब उसके बाद जब भी आप बुक खोलेंगे आपके सामने बायो एनर्जेटिक का चैप्टर आएगा, आपने उन्हीं पॉइंट्स को रीड आउट करना है जो आपने हाईलाइट किए हैं। ओके,
अब रिवीजन इस तरीके से होगा कि नेक्स्ट डे जब आप नेक्स्ट चैप्टर निकालते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ओके, जब आप ये चैप्टर निकालते हैं तो आपने जो है वो रात के 2 घंटे निकाल लेने हैं, जिसमें से 1 घंटे आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर उसी दिन आपने प्रिपेयर किया है, लर्न किया है, उसकी रिवीजन करनी है, और 1 घंटे आपने इससे प्रीवियस चैप्टर को देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने नेक्स्ट डे क्या करना है, आधा घंटे जो है वो, लेकिन आपने रिवीजन ज़रूर करना है। देखें, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपने जो एक चीज़ एक बार पढ़ी है वो आपके माइंड से जो है वो निकल जाएगी, ज़्यादा देर तक नहीं। और याद रखें कि फ़िज़िक्स का जो आपका सब्जेक्ट है उसे सबसे लास्ट में आपने करना है, बिकॉज फिज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, जो कि अगर आप एंड में ही प्रिपेयर करते हो कि न्यूमेरिकल्स वगैरह की, तो आप जो है वो इजीली इसे याद अपने माइंड में रख सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो आप अगर बायो के बाद आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद फिज़िक्स की कर लो। फिज़िक्स जो है वो लास्ट की 15-12 डेज़ के अंदर करो, ओके, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल जो है अगर आप स्टार्टिंग में करते हो तो वो आप भूल जाओगे। होप सो आपको ये टाइम टेबल जो है वो समझ आएगा। इस टाइम टेबल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, आप जो है वो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जो है वो कमेंट पे ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।